आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टाइन की पैदाइश 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुई। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन था और उनकी माता का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था। आइंस्टाइन का जब जन्म हुआ था तो उनका दिमाग नॉर्मल बच्चों के दिमाग से बहुत बड़ा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन शुरुआत में कुछ नहीं बोल पाते थे। उनकी इन कारण की वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान रहा करते। लेकिन 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार डिनर करते हुए बोला द सूप इज़ टू हॉट, यानी सूप बहुत गर्म है। उन्होंने पढ़ाई भी बहुत देर से स्टार्ट की थी। वो बचपन में पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैथ उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। उन्हें स्कूल में सब स्टूडेंट मंद बुद्धि समझते थे, यहाँ तक कि उनके टीचर भी उन्हें मंद बुद्धि समझते थे। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने टीचर से पूछा कि मैं मंद बुद्धि से तेज़ कैसे बन सकता हूँ, तो उनके टीचर ने कहा तुम अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। उस दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने डिसाइड किया कि वो खूब मेहनत करेंगे। आइए अब हम जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य के बारे में। नंबर 1, आइंस्टाइन को पूरी दुनिया में जनरल एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मशहूर है, लेकिन उनको 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नंबर 2, 1999 में अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 100 महान व्यक्तियों में अल्बर्ट आइंस्टाइन को पर्सन ऑफ द सेंचुरी चुना, 20वीं सदी का सबसे महान व्यक्ति। नंबर 3, अल्बर्ट आइंस्टाइन के फेवरेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली थे। और आपके फेवरेट साइंटिस्ट कौन हैं, नीचे कमेंट करके हमें बताएं। नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टाइन पशु पक्षी से बहुत प्रेम करते थे। उनके घर पे उनके पास एक बिल्ली भी थी। नंबर 5, अल्बर्ट आइंस्टाइन सिगार के बहुत शौकीन थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने परमाणु बम का आविष्कार तो नहीं किया, लेकिन उनके बनाने में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उनके फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया। अल्बर्ट आइंस्टाइन को इस बात का बहुत अफसोस था कि उनका दिया हुआ फार्मूला पूरी मानवता को ख़त्म कर सकता है। नंबर 7, 1952 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, लेकिन उन्हें पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनकी दिलचस्पी साइंस में थी, इसलिए उसने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया। नंबर 8, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सिग्नेचर के लिए $5 लिया करते थे और एक स्पीच के लिए $1000, और उन पैसों को वो बाद में चैरिटी में दान दे दिया करते थे। नंबर 9, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु से 1 साल पहले एक पत्र लिखा था। वो पत्र 2 पेज का था, जिसमें अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ईश्वर और धर्म को लेकर अपने विचार लिखे थे। बाद में वही पत्र 20 करोड़ 38 लाख में बेचा गया। नंबर 10, 14 मार्च 1951 को प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में अल्बर्ट आइंस्टाइन के 72वें बर्थडे पर एक फ़ोटो खींची गई थी, जिसमें फ़ोटोग्राफ़र ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को हंसने के लिए कहा। वो बहुत ज़्यादा हंस चुके थे, इसलिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाल दी, और यही फ़ोटो उनके नीचे, इस फ़ोटो के नीचे उनकी सिग्नेचर भी थी, जो बाद में 80 लाख रुपए में बेची गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जिज्ञासा विज्ञान में बचपन से ही थी। जब उनके पिता ने 5 साल की उम्र में ही उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास ला कर दिया, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचा करते थे कि इस कंपास की सुई सिर्फ उत्तर दिशा में ही क्यों रहती है, इसे कोई ना कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से ये एक ही दिशा में रहती है। नंबर 12, वो बचपन में सब बच्चों से अलग रहा करते थे। उन्हें अकेला रहना बहुत पसंद था और स्कूल उन्हें जेल की तरह लगता था। नंबर 13, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी और 150 से ज़्यादा गैर वैज्ञानिक शोध और 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक शोध अपनी ज़िंदगी में प्रकाशित किया। नंबर 14, अल्बर्ट आइंस्टाइन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें आगे की एजुकेशन हासिल करने में थोड़ी समस्या सामने आई। इस बात का अंदाज़ा अल्बर्ट आइंस्टाइन की इस कहानी से लगाया जा सकता है कि एक बार आइंस्टाइन अपने बगल में हैट छिपाकर और बारिश में भीगते हुए जा रहे थे। एक सज्जन ने कहा कि तुम्हारा सर भीग रहा है बारिश से और तुम अपने हैट को सर पर नहीं रखकर छुपाए हुए क्यों हो? तो आइंस्टाइन ने कहा कि सर तो सूख जाएगा, लेकिन हैट भीगा तो ख़राब हो जाएगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दोबारा इस हैट को ख़रीद सकूं। नंबर 15, अल्बर्ट आइंस्टाइन के ही नाम पर 14 मार्च को वर्ल्ड जीनियस डे मनाया जाता है। नंबर 16, अल्बर्ट आइंस्टाइन से लोग उनकी सफलता का राज पूछा करते थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जवाब दिया, लगन। नंबर 17, अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने जीनियस होने के बाद भी वो अपना टेलीफोन नंबर और डेट अक्सर भूल जाया करते थे। एक बार उनके एक सहकर्मी ने टेलीफोन नंबर मांगा, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन उसे डायरी में ढूंढने लगे। तो उनके सहकर्मी ने कहा कि आप अपना टेलीफोन नंबर ढूंढ रहे हैं, आपको अपना टेलीफोन नंबर याद नहीं? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि ऐसी चीज़ों को क्यों याद रखूँ जो किताबों में ढूंढने से मिल जाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के याददाश्त से जुड़ी बहुत सारी कहानी मौजूद है। एक बार आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से कहीं जाने के लिए ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तभी टीटी सभी पैसेंजर की टिकट देख रहे थे। जब आइंस्टाइन का नंबर आया तो आइंस्टाइन ने जेब में टिकट ढूंढना शुरू किया।
तो आइंस्टाइन को टिकट नहीं मिला। तब उन्होंने अपना सूटकेस चेक किया, वहाँ भी टिकट नहीं मिला। तब वो सीट के आसपास ढूंढने लगे तो उन्हें वहाँ भी अपना टिकट नहीं मिला। टीटी ने आइंस्टाइन को पहचान लिया और बोला आपको टिकट खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप ऐसे ही सफ़र कर सकते हैं। और टीटी दूसरे पैसेंजर की टिकट चेक करने लगा। फिर भी आइंस्टाइन टिकट ढूंढ रहे थे तो टीटी उनके पास आए और बोले आप परेशान न हो, आपसे टिकट नहीं मांगा जाएगा। टीटी की बात सुनकर आइंस्टाइन ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। इसी तरह उनके याददाश्त का एक किस्सा इस तरह है। एक दिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से घर आते हुए आइंस्टाइन कार में ही अपने घर का पता भूल गए। प्रिंसटन में सभी उसे पहचानते थे। तो आइंस्टाइन ने ड्राइवर से पूछा आइंस्टाइन को जानते हो? तो ड्राइवर ने कहा प्रिंसटन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को नहीं जानता? तो आइंस्टाइन ने कहा मैं ही आइंस्टाइन हूँ और मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ। तब ड्राइवर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके घर तक पहुँचाया और उनके जिद करने के बाद भी उनसे किराया नहीं लिया। नंबर 18, जर्मनी से जब आइंस्टाइन अमेरिका गए तो वहाँ उन्हें बहुत सारे विश्वविद्यालय से पढ़ाने के ऑफ़र आए, लेकिन उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी को चुना। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने जब अल्बर्ट आइंस्टाइन से उसके प्रयोग में काम आने वाले उपकरण की सूची मांगी ताकि सारे सामान को उपलब्ध कराया जाए, तो आइंस्टाइन ने कहा ब्लैक बोर्ड, चौक, कागज़, पेंसिल और एक बड़ा सा डस्टबिन दे दिया जाए। अधिकारी कुछ बोल पाते कि उससे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि छोटा डस्टबिन जल्दी भर जाएगा और मैं गलती बहुत करता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे जिसने कभी गलती नहीं की उसने कभी नया करने की कोशिश नहीं किया। नंबर 19, आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वो कभी कंघी नहीं करते थे और उनका बाल रखने का स्टाइल आज भी जीनियस हेयर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। नंबर 20, अल्बर्ट आइंस्टाइन को कार चलाना नहीं आता था। नंबर 21, अल्बर्ट आइंस्टाइन को समुद्र की यात्रा करने का बहुत शौक़ था, लेकिन उन्हें तैरना नहीं आता था। नंबर 22, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका में हुई। नंबर 23, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी मृत्यु से पहले कुछ शब्द कहे थे, लेकिन वो जर्मन लैंग्वेज में थे और उस वक्त जो व्यक्ति उनके पास मौजूद था उन्हें जर्मन नहीं आती थी, इसलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन के अंतिम शब्द राज बनकर दफन हो गए। नंबर 24, अल्बर्ट आइंस्टाइन के जब दिमाग का वजन किया गया तो 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल व्यक्ति के दिमाग से बहुत कम था। नॉर्मल व्यक्ति का दिमाग 1400 ग्राम का होता है। नंबर 25, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली की इजाज़त के बगैर उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया। उनकी इन हरकत की वजह से उन्हें जॉब से निकाल दिया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर थॉमस हार्वे ने कहा कि वो उनका दिमाग पर रिसर्च करना चाहते हैं और उनके दिमाग पर वो ज़रूर रिसर्च करेंगे। इजाज़त नहीं मिलने की वजह से डॉक्टर थॉमस हार्वे ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार में रख दिया। आइंस्टाइन की मृत्यु के 20 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हेंस अल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाज़त मिलने के बाद डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग पर रिसर्च शुरू किया और उनके दिमाग को 240 पार्ट में बांटकर सभी वैज्ञानिकों को रिसर्च के लिए भेजा गया, तो पता चला कि उनके दिमाग में नॉर्मल इंसान से ज़्यादा सेल्स मौजूद हैं।